बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इनको तो यातना से मुक्ति मिल गई थी 23 मार्च 1931 को, लेकिन बटुकेश्वर दत्त उन्हें मुक्ति नहीं मिली थी यातना से, उन्हें काला पानी भेजा गया। असेंबली में बम भगत सिंह उन्होंने फेंका था, बटुकेश्वर दत्त उन्होंने नहीं फेंका था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं मैंने फेंका है। क्यों? उनसे पूछा गया तुम क्यों कह रहे हो झूठ झूठ, तुमने फेंका है? कहा जेल में भगत सिंह को मैं अकेला नहीं छोड़ूंगा, भगत सिंह की जिम्मेदारी चंद्रशेखर आजाद उन्होंने मुझे दी है, मैं भगत सिंह को अकेले जेल में नहीं रहने दूंगा, इसलिए मैं कहता रहूंगा बम मैंने फेंका। जब देश आजाद हुआ, बटुकेश्वर दत्त जो हम हिंदुस्तानियों के वास्तविक पिता, पता उन्होंने कैसे जीवन जिया? गाइड की नौकरी करी, गाइड की नौकरी करके अपने जीवन चलाया, और उन्हें हो गया कैंसर। एम्स में, देश आजादी के बाद एम्स में उन्हें जगह नहीं मिली, जब कैंसर बहुत बढ़ गया तब जगह मिली। उनसे पूछा गया अंतिम इच्छा क्या है आपकी? वे मुस्कुराए, उन्होंने कहा अंतिम इच्छा पूरी करना चाहते हो ऐसे कर देना, जहाँ मेरे 3 साथियों का दाह संस्कार हुआ, हुसैनी वाला, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, हुसैनी वाला में दाह संस्कार हुआ, मेरा भी वहीं कर देना, बस इतना कृपा कर दो मेरे पे। ये हालत थी हमारे वास्तविक पिता की। देश आजादी के बाद की बात कर रहे हैं हम। हमारी माँ जो वास्तविक माँ है, दुर्गा भाभी, कल्पना दत्ता, प्रीति लता, चलो प्रीति लता जी जो वो तो उसी समय वीर गति को प्राप्त हो गई थी, लेकिन दुर्गा भाभी, कल्पना दत्ता, ये आजादी के बाद उनका देहांत हुआ, गुमनाम देहांत हो गया। दुर्गा भाभी वही हैं जिन्होंने अपने बच्चे को भगत सिंह के हाथ में दिया था कि जब तुम पे अगर गोली चले तो इस बच्चे को आगे कर देना, क्योंकि देश को इस बच्चे की आवश्यकता नहीं है, इस समय तुम्हारी आवश्यकता है। हम हिंदुस्तानियों की वास्तविक माँ नहीं है क्या वो दुर्गा भाभी? हमारी वास्तविक माँ है वो। देश आजादी के बाद देहांत हुआ, गुमनाम उस माँ का। कल्पना दत्ता, चटगांव की क्रांतिकारी, 21 साल की उम्र थी, पिता करोड़पति थे, अंग्रेजों से संबंध थे, पिता ने अंग्रेजों से बातचीत की, अंग्रेजों ने कहा जो कल्पना दत्ता के लीडर हैं सूर्य सेन, उनके साथियों के बारे में बता दे, सरकारी गवाह बन जाए, हम छोड़ देंगे। पिता गए कि बेटी 21 साल की है कुल, क्या देखा तूने दुनिया में, सरकारी गवाह बन जा। उस माँ ने कहा नहीं, सरकारी गवाह नहीं, मैंने किसी पे एहसान नहीं किया है, मैंने अपनों के लिए किया है। जो हम हिंदुस्तानी है ना, 125 करोड़, हमारे लिए किया उस माँ ने। अपनी पूरी जवानी जेल में काट दी, पूरी जवानी, कोई शिकायत नहीं, कोई शिकायत नहीं। देश आज़ाद हुआ, देश आज़ादी के बाद भी वो माँ शरीर में थी, जीवित थी माँ, वो गुमनाम देहांत हो गया। उस माँ ने एक बार भी नहीं कहा मैंने तुम्हारे लिए जवानी लुटाई है, मैंने तुम्हारे लिए यातना सही है, मुझे क्या मिला। उस माँ ने एक बार भी नहीं कहा, एक बार भी। और संसारिक माँ अगर तुम पूछना बंद कर दो, एकदम कह देगी पाल पोस के यही मिला, यही क्या संसारिक माँ, यही क्या मैंने तुम्हें दूध पिला के, यही क्या, यही फल मिलना था पाला। संसारिक माँ तो कह देगी तुम्हें। उस माँ ने कुछ नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा उस माँ ने। फिर हम नशा करें, जाति को महत्व दें, तो कितना बड़ा अपमान है उस माँ का। अरे दूध पिलाने से ही माँ थोड़ी बनती है, दूध तो हम गाय भैंस का भी पीते हैं, या दूध पिलाने से ही माँ बन जाएगी? दूध पिलाने से ही माँ नहीं बनती। जब बच्चों के सम्मान के लिए, बिना भेदभाव के बच्चों के सम्मान के लिए अपनी जान लगा दे, उससे बनती है माँ।
ये कल्पना दत्ता, दुर्गा भाभी और भी हैं जिन्होंने घनघोर यातना से ही हमारे लिए, और शिकायत, थोड़ी भी शिकायत नहीं, थोड़ी भी शिकायत नहीं। क्या हमारा फर्ज नहीं बनता जो उस मां का सपना था या उस पिता का सपना था उसको हम पूरा करें? और उनका सपना क्या था कि हम जाति रहित एकजुट में बंध जाएं, जाति का नाश हो इस देश से, जाति मुक्त हो ये देश। जय हिंद जय जय हो, जय परम धाम जय हो, जय हिंद जय जय हो।